है, ये भी अब हमारे पास स्टार्ट रूल से हो रहा है। एस को फिर फाइनली हम लोग क्या रीड कर देंगे, नल रीड कर देंगे। जब इस फाइनल वाले को आप नल रीड करेंगे, दरमियान वाली स्टेटमेंट को, यहाँ पे नल के ये वाला साइन यूज़ किया हुआ है, आप एप्सिलॉन यूज़ कर सकते हैं, जो इस तरह का छोटा सा साइन होता था, आप इसको नल साइन लिख कर यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्म पे। इस सब चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। स्टार्ट ए एस बी रीड कर सकते हैं। ये तब था रूल जब आपके पास इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी। तो ये आपको स्टार्ट में एक एग्जांपल दी गई है जो कि नॉन रेगुलर है, ठीक है। ये ए एंड बी हैं, जितने नंबर ऑफ ए होंगे उतने ही नंबर ऑफ बी होंगे। अगर दोनों नंबर सेम होंगे तो आप इसके लिए कौन सा रूल क्रिएट करेंगे, एस इक्वल टू ए एस बी। ये स्लाइड्स में सामने लिखा हुआ भी है। टर्मिनल्स कौन से हैं, नॉन टर्मिनल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। देखिए जैसे सिंपल रूल्स लिखे हुए हैं उसी को इम्प्लीमेंट किया हुआ है बार बार। सेट ऑफ टर्मिनल्स एंड स्टार्ट वेरिएबल्स एंड सेट ऑफ प्रोडक्शंस एंड प्रोडक्शन, यहाँ पे आपके पास रूल को ही कहा जाता है। अ रूल इज अ सिंपल प्रोडक्शन रूल, कंप्लीट नाम इसका प्रोडक्शन रूल होता है, ठीक है। मैम ये प्रोडक्शन आज वाला टॉपिक तो बहुत मुश्किल नहीं है। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये सबसे इजी रिप्रेजेंटेशन है लैंग्वेज की। मैम मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। पहले आप ट्राई कीजिए, जहाँ से समझ ना आए फिर पूछ लें। वेरिएबल्स होते हैं, टर्मिनल्स हैं, ठीक है मैम। वेरिएबल्स हैं एंड प्रोडक्शन रूल्स हैं। तो रूल आपके पास हमेशा एक साइड पे वेरिएबल होगा, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है, और राइट साइड पे वेरिएबल और स्ट्रिंग दोनों चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज है ANBN। ऑर्डर एंड डेरिवेशन ट्रीज हमने देखे थे क्लास में भी। ये मैं इसको ज़रा, यदि आप लोगों के सामने जो लैंग्वेज लिखी आ रही है इसको देखकर बताएं, अपने पास सॉल्व करें ये किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है, ये किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है। अपने पास बनाएं, जल्दी से देखें ये किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है। इसकी मुझे आपने सिर्फ स्टेटमेंट बतानी है। इससे ये डेरिवेशंस हैं, आपने सिर्फ मुझे ये बताना है कि ये लैंग्वेज कहाँ पे, ये रूल्स है इसके, इसको बताएं ये किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है। या नेक्स्ट पे तो अगर हम लोग चाहें तो ये बनी हुई है ना। मैम ये स्टार्ट विद तैयारी ए करें। एंड बी नहीं है। स्टार्ट क्या है, स्टार्ट ए से हो और मैम और एंड बी पे हो। और कंडीशन भी है। कोई दूसरा भी है इसमें? या किसी ने सॉल्व किस चीज़ को रीड कर रही है।
ये एग्जाम्पल अगर आप लोगों को याद हो तो हमने क्लास में की थी, ये वाली एग्जाम्पल टेस्ट के लिए। उसमें हमने e प्लस टी टर्म करके किया था, टर्म इनटू फैक्टर किया था, लेकिन एग्जाम्पल ये सेम थी, थोड़ा चेंज था, वो मुझे एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। डबल ए बी है मीन्स कि आपके पास ए हमेशा बी से ज़्यादा होंगे, अगर तो आप उसको इस फॉर्म पे लिख सकते हैं कि एज आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और बी उसके बाद ए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ए बी हम लोग रूल यूज़ करेंगे, हमेशा पहले ए आएगा एंड देन बी आएगा। ए के रूल्स पहले हम लोग करेंगे और फिर उसके बाद बी। इस चीज़ को भी यहाँ पर देख लें डेरिवेशन के लिए। डेरिवेशन के लिए हमारे पास दो तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, या तो हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर सकते हैं या फिर राइट मोस्ट डेरिवेशन कर सकते हैं। लेफ्ट मोस्ट का मतलब ये है, अब यहाँ पे आपके पास दो रूल्स हैं, ए एंड बी। ए में राइट साइड पे बी है और लेफ्ट पे क्या है, ए है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हम तब स्टार्ट करते हैं जब हम इस लेफ्ट रूल को पहले इवेलुएट करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट को करेंगे तो पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे और इसका रूल क्या है, डबल ए बी। फिर उसके बाद आपको दोबारा ए आ रहा है, हम किस स्टेटमेंट को रीड कर रहे हैं, डबल ए बी को। आप पहले ए को इवेलुएट करेंगे, ए को नल के इक्वल लिया, फिर बी को सॉल्व करेंगे, फिर बी एंड बी आया देन बी को। ये आपके पास लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ये होती है कि आप जब ऑर्डर्स को इवेलुएट कर रहे होंगे तो हर टाइम पे पहले लेफ्ट रूल को इवेलुएट करना है और फिर राइट रूल को इवेलुएट करना है, अदरवाइज ये नहीं होता। देन आपकी राइट मोस्ट डेरिवेशन है। राइट मोस्ट डेरिवेशन में क्या करते हैं कि अब ए एंड बी है, राइट रूल क्या है, बी। पहले आप बी को इवेलुएट करेंगे देन आप ए को इवेलुएट करेंगे। ये आपके पास दो इवेलुएशन रूल्स हैं। ये स्टिल केस आपके पास एम्बिगुअस है। ये चीज़ मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए करवा रही हूँ कि हम लोग पहले कर चुके हैं, क्योंकि आपको बहुत कोर्स रहता है और फिलहाल तक जो डेडलाइन है वो 20 जुलाई है। यहाँ पे आपका रूल क्या होता है, अगर कोई भी रूल राइट मोस्ट एंड लेफ्ट मोस्ट दोनों से सेम आंसर दे रहे, ये दोनों से इवेलुएट हो सकता हो, तो फिर वो चीज़ क्या हो जाती है, एम्बिगुअस हो जाती है, ठीक है। अगर कोई भी मैम इस रूल दोनों का आंसर सेम होगा? नहीं, दोनों का आंसर सेम आएगा। लेफ्ट को भी देखिए डबल ए भी इवेलुएट हो सकती है, ए राइट मोस्ट से भी हो सकती है, तो फिर ये एम्बिगुअस होती है कि आप इसको किस रूल के थ्रू इवेलुएट करें। कुछ केसेस में देखिए स्टेटमेंट से लेफ्ट से भी इवेलुएशन हो रही होती है, राइट से भी, लेकिन आंसर डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, एम्बिगुअस हो जाती है। या तो आपका रूल लेफ्ट मोस्ट से डेरिवेट होना चाहिए या फिर राइट मोस्ट से। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमने नहीं, जिस बंदे ने करवाई थी चॉम्स्की ने, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का रूल इम्पोज करवाया था। उसमें ये चीज़ खत्म हो जाती है। उसमें ये कैसे खत्म करते हैं कि दो रूल्स को एक साथ, कभी दो वेरिएबल्स को एक साथ लिखते ही नहीं, ठीक है। वो मिनिमाइज करने का फॉर्मेट है, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। लेकिन आपके पास लैंग्वेज लेफ्ट मोस्ट से भी डेरिवेट हो सकती है, राइट मोस्ट से भी। कभी एक से आंसर आ जाता है, दूसरे से नहीं आता, और कभी दोनों से सेम आंसर आ जाता है। तो ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाती हैं, फिर आपके पास एम्बिगुअस हो जाती हैं। एम्बिगुअस उसी को बोलते हैं जब एक चीज़ आप डिफरेंट तरह से सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट क्या है कि आपके पास अगर दो रूल्स आ जाते हैं, जैसे ए एंड बी है, दो वेरिएबल्स आ गए, तो दोनों में से आप हमेशा लेफ्ट को इवेलुएट करेंगे, पहले इस ए को करेंगे फिर बी को करेंगे। राइट मोस्ट ये कि पहले आप बी को करेंगे एंड देन आप ए, हर एक रूल। इसके लिए हम ट्री भी बना सकते हैं। ट्री देखें, अगर हम लोग पहले ए वाली साइड को कर रहे हैं या पहले हम बी वाली साइड को कर रहे हैं, फिर हम इसको करेंगे, फिर हम ए को रिमूव करेंगे, देन हम सेकंड नोड पे जाएंगे। राइट मोस्ट ये होती है कि आप पहले इस साइड को कंप्लीट करेंगे फिर आप इस पे जाएंगे, अदरवाइज नहीं जा सकते। देखिए, ठीक है। ये डेरिवेशन ट्रीज हैं। जी असफंद यार, आपने कोई चीज़ पूछनी है? मैम एम्बिगुअस की कंडीशन क्या है, दोबारा बताएं। आप की एग्जांपल चेक कर लें। देखिए, पार्ट्स ट्री हमने बनाना है ए प्लस ए स्टेरिक ए का। थोड़ा सा सॉल्व कर। यस मैम। अगर हम लोग इसको इससे बनाते हैं तो भी ये काम कर रही है,
ठीक है, लेफ्ट मोस्ट से भी सेम एग्जीक्यूट हो रही है, राइट मोस्ट से भी हो रही है, दोनों तरह से काम कर रही है ना। ये देखें, ये स्लाइड्स नेक्स्ट इसलिए की है मैंने। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ई को इवॉल्व किया, फिर प्लस, फिर इस ई पर गए, फिर पहले इस ई को इवॉल्व करेंगे, फिर स्टेरिक कोड, फिर इसको। राइट मोस्ट में क्या करेंगे, पहले आप इस लास्ट वाले ई को इवॉल्व करेंगे, फिर स्टेरिक ले लिया, फिर हमने इस ई को रिमूव किया, फिर प्लस को, फिर हम इसको करेंगे। तो ये राइट मोस्ट डेरिवेशन। अब दो डिफरेंट ट्रीज हैं एक ही चीज़ के लिए, और वो चीज़ क्या है, ये। इस स्टेटमेंट को आप दो तरह इवॉल्व कर सकते हैं। जब आप एक ही स्टेटमेंट को दो तरह से इवॉल्व कर सकते हैं तो ये आपके पास एम्बिग्विटी होती है, एम्बिगुअस केस। इस एम्बिग्विटी को ख़त्म करने के लिए चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म बनी। हालांकि देखें, अब ये इक्वेशन हमें ये बात पता है कि ज़्यादा प्रायोरिटी हाई मल्टीप्लाई की होती है, पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए, बाद में प्लस होना चाहिए, क्योंकि हमें आइडिया है। तो इस हिसाब से आप यस मैम। ये वाली इवैल्यूएशन इस तरह, अगर 2 स्टेरिक 2 पहले होता है, फिर उसके बाद प्लस 2 रन हो रहा होता है। ये वाली ठीक है, ये वाली ठीक है, ये वाली साइड। अगर एक तरह से काम करके आपका आंसर ठीक आ रहा है, 1 से 6 आ रहा है और 1 से 8 आ रहा है, तो किसका आंसर ठीक है, इस वाले का ठीक है ना। यस मैम, 6 वाले का। इसका मतलब ये है कि जब आप एक एक्सप्रेशन दो तरह से कर लेते हैं तो आपके पास वो एम्बिगुअस हो जाती है, आपका आंसर इन रियल चेंज हो जाता है। ये प्रॉब्लम आती है। ऊपर लिखा है एक गुड ट्री और एक बैड ट्री है, ठीक है। इवॉल्विंग एक्सप्रेशन, क्योंकि दो डिफरेंट ट्रीज थे, कॉज प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हमें भी ये नहीं पता चलता कि हम कौन सा ट्री यूज़ करें। ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन थी, तो हमें पता चल रहा है कि एक में आंसर ठीक आ रहा है, एक में ठीक नहीं आ रहा। कुछ एक्सप्रेशंस बहुत लंबी होती हैं, या हम स्ट्रिंग्स को कैसे बैठकर चेक करेंगे कि कौन सा ट्री ठीक बना। ऐसी एक्सप्रेशन जो दोनों से आप बना सकें, लेफ्ट मोस्ट प्लस राइट मोस्ट, तब वो एम्बिगुअस केस है। ये अभी तक मैंने रेस नहीं किया, सामने लिखा हुआ है। राइट मोस्ट एंड लेफ्ट मोस्ट बोथ से हो सके, दैट इज एम्बिगुअस। इसको ख़त्म करने के लिए चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। ये एम्बिगुअस ग्रामर है। 2 डिफरेंट डेरिवेशन ट्रीज और 2 लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस। ये अगेन वही चीज़ सामने लिखी हुई है और उसको इवॉल्व करके दिया हुआ है। अब ये भी एम्बिगुअस है, देखिए देन एंड एल्स। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। अगर एक ही इफ़ देखें, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को रन करें। एल्स में भी हमने वही स्टेटमेंट लिख दिया, मतलब ट्रू है तो भी हमने वही काम करना है, एल्स में भी हमने वही काम करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ क्या आ जाती है, आपके पास कंफ्यूजिंग हो जाती है, ठीक है। 2 डेरिवेशन ट्रीज, ये थोड़ा सा वही स्टेटमेंट है लेकिन आपको कंफ्यूजिंग लगेगी, बताती हूँ। इसको रिमूव करने के लिए मैं ये देख रही हूँ इस वाली स्लाइड में थी या दूसरी में, इसमें नहीं है। इसके लिए हमने कहा है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। ये लैंग्वेज क्या है आपके पास, एम्बिगुअस है। इस एग्जांपल में देखें, फिर हम अभी वाली क्लास आज एंड करते हैं। अभी यहाँ देखें इस एग्जांपल में n एंड m दोनों चीज़ें क्या हैं, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पे काउंट डिफरेंट चीज़ों का आ रहा है, या आप ऐसे काउंट को कंसिडर करें। अगर मैंने ये कहा है a की पावर n, जितने n है, पावर अब यहाँ पे नहीं आता, या आप ऐसे कर लें, अगर a पावर 2 है, b पावर भी 2 हो, और फिर c पावर भी 2। अब यहाँ पे ये डिफरेंट 3 वेरिएबल्स आ जाते हैं और इनका ऑर्डर सेम रखना मुश्किल है। या फिर अगर मैं ये कह देती हूँ इसके बाद दोबारा ए रीड कर रही हूँ, और ए उतने होने चाहिए जितने मेरे पास पहले वाले एज रीड हुए हैं, या इन दोनों का कम्बिनेशन। या फिर मैं ये कह देती हूँ सी उतने होने चाहिए जितने ए एंड बी रीड हो चुके हैं। इसका मतलब है मुझे इसे रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब ये है ए एक रीड किया, बी एक रीड किया, तो फिर सी 2 होने चाहिए। अगर ए एक रीड किया है, ये दोनों सेम होंगे। अगर ए 2 रीड किया, बी 2 रीड किया,
तो फिर C4 में। अब ये C किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इन प्रीवियस वालों के काउंट पे। तो ये काम हम CFG से नहीं करवा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसको के लिए मेमोरी चाहिए होती है, और मेमोरी के लिए फिर हम पुश डाउन ऑटोमेटा यूज़ करते हैं। ठीक है, मैम ये तो नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, ऐड हो गया। जी पुश डाउन मैम ये मेमोरी के लिए क्या यूज करते हैं? बता रही हूँ कि ये वाली चीज़ जो है ना, ये आपके पास CFG में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, अगर ये दो वाले मैम ये हो सकती। जी बताएं। मेमोरी में क्या यूज होती है मैम? आपने कुछ नाम बताया। इस चीज़ का मुझे आपकी बात नहीं समझ। ये देखिए, ये एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको स्लाइड सेंड की हुई है, ये वाली। इसमें लाइक कि आपके पास एग्जांपल क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, NFA बनाना है AB + A होल स्क्वायर का। इस चीज़ के लिए आप लोग बनाएं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये लैंग्वेज है जो स्टार्ट में कुछ भी आ सकता है, एंड पे कुछ भी आ सकता है, 101 दरमियान में आएगा। इसके लिए अगर आप लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं तो आप बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। सेकंड वाले की अगर मैं यहाँ पे आपको बता भी दूँ, मैंने अभी रूल आपको बताया था कि अगर हम स्टार्ट से रीड करेंगे 101 तो रीड करना है। ठीक है, स्टार्ट में भी कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है, एंड पे भी कोई स्टेटमेंट आ सकती है। जहाँ पर भी मैंने कहा है अगर आपके पास लूप होगी तो आप लोग क्या लिखते हैं, नल 0A 1A। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसकी इतनी छोटी सी ही ग्रामर बनती है, ये जो आपका सेकंड रूल है। नेक्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे को है, तो ट्यूसडे तक आप लोग कोशिश करें कि इसके सारे एग्जांपल्स बनाई हुई हों। इन स्लाइड्स में जितनी एग्जांपल्स आपको गिवन है, ये गिवन है मैम गाइस। एक और चीज पूछनी थी। हम जी पूछें। मैम ये वो असाइनमेंट दे सकते हैं या डेडलाइन खत्म हो गई है? कौन सी, जो प्रीवियस असाइनमेंट है जी जी आपने खुद सॉल्व किया, ये चीटिंग किया? मैम